ऑडियो 31 सर्व सुलभ साधना सेवा। प्राणी मात्र की सेवा करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। सेवा मानव जीवन को उत्कृष्ट और पूर्ण बनाने वाली एक महत्वपूर्ण साधना है, जो फल अनेक तरह की तपश्चर्याओं, साधनाओं, कर्मकांडों, उपासनाओं से प्राप्त नहीं हो पाता है। वह मनुष्य को सेवा के द्वारा सहज ही मिल जाता है। संसार को छोड़ने वाले, कठोर तपश्चर्या करने वाले बुद्ध को अंत में पीड़ितों की सेवा करने की प्रेरणा वापस संसार में घसीट लाई। सुकरात, ईसा, मोहम्मद, रामकृष्ण, गांधी, दयानंद एवं पूर्वकालीन ऋषि महर्षियों का जीवन मंत्र सेवा ही तो था। जीवन लक्ष्य की मंजिल का मार्ग सेवा की सीढ़ियों पर से होकर ही जाता है। सचमुच सेवा का मार्ग ज्ञान, भक्ति, तप, योग आदि के मार्ग से भी ऊंचा है। इसके लिए ज्ञान, पुरुषार्थ, साधनों की ही नहीं, भावना की आवश्यकता होती है। कौस्तुभ मुनि वर्षों से दीन दुखी को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करने का नियम निभाते चले आ रहे थे, किंतु एक दिन उनके द्वार पर कोई सेवा का अधिकारी नहीं आया। वे बड़े दुखी हुए। तभी उन्होंने एक वृक्ष के नीचे पड़े कुष्ठ पीड़ित वृद्ध को देखा। वे इसे ईश्वर कृपा समझकर उनके पास पहुंचे और भोजन ग्रहण करने का निवेदन किया। वृद्ध बोला, मैं जाति का शूद्र हूँ। आपकी उदारता पाने का अधिकार मुझ शूद्र को कहाँ। सर्वत्र एक ही परमात्मा को देखने वाले कौस्तुभ मुनि के लिए कोई शूद्र कैसे हो सकता था। उन्होंने उसका वैसा ही आतिथ्य किया जैसा किसी उच्च वर्ग का किया जाता है। जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने की दृष्टि से, अंतरात्मा के संतोष की दृष्टि से, लोक कल्याण की दृष्टि से, ईश्वर को प्रसन्न करने की दृष्टि से, मानवता के आदर्शों को उज्जवल रखने की दृष्टि से, अपना नाम सत्पुरुषों की चिरस्मरणीय श्रेणी में अंकित कराने की दृष्टि से, भारतीय धर्म और संस्कृति का मान बढ़ाने की दृष्टि से, सेवा मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलना हमारे लिए सब प्रकार उचित एवं आवश्यक है। सेवा का अर्थ है दूसरों के भले की बात सोचना व आवश्यकता अनुसार और यथाशक्ति हर संभव उपाय से दूसरों के भले के लिए कार्य करना। नीतिकारों ने प्रकृति का उदाहरण देते हुए कहा है, नदियां अपना जल स्वयं पीने के लिए नहीं, दूसरों को पिलाकर उनकी प्यास शांत करने के लिए बहा करती हैं। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, बल्कि संसार के प्राणियों को अर्पित कर देते हैं। उसी प्रकार सज्जन और सेवा भावी लोगों का धन ऐश्वर्य के लिए नहीं, बल्कि लोक साधना, समाज की भलाई और विकास के लिए हुआ करता है। जब नदी, सरोवर, समुद्र, वृक्ष, पशु, घास पात, सूर्य, चंद्र आदि सभी सेवा धर्म को अपनाकर अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, तो हम मनुष्य होकर भी इस मंगलमय पथ के पथिक बनकर अपने जीवन को धन्य क्यों न बनाएं। जिन्होंने मानव जन्म सार्थक बनाने के इस मार्ग को समझा, उन्हीं का नाम इतिहास के अमर पृष्ठों पर सदा के लिए अंकित हुआ है। मथुरा के समीप एक छोटे गांव की बाल विधवा ने सारे दिन चक्की चलाकर 2 आने रोज कमाने और गुजारा करने का नियम बनाया। इसी में से 2 पैसा रोज नियमित रूप से परमार्थ के लिए बचाए। वृद्धावस्था में 1000 रुपये की राशि जमा हो गई, जिससे उसने मथुरा दिल्ली मार्ग पर एक पक्का कुआं बनवा दिया। मधुर शीतल जल वाला यह कुआं पिसनहारी का कुआं
नाम से प्रसिद्ध है। जो इसका शीतल जल पीता है और इसका इतिहास सुनता है, वह उस उदार देवात्मा को शत शत नमन करता, भाव भरी श्रद्धांजलि चढ़ाता है। यदि भावना और अंतःकरण उदाहरण हो तो परमार्थ के लिए क्या कुछ नहीं किया जा सकता। अपने दैनिक जीवन में अन्य आवश्यक कार्यों की ही भांति सेवा कार्यों के लिए भी कुछ समय निर्धारित रखें। हमारे बुद्धि में सेवा वृत्ति रहे। हर कार्य को ईमानदारी और लोक कल्याण की दृष्टि से करें। अपने विचार और व्यवहार में सेवा तत्व की स्थापना करें और दूसरों को सुख पहुंचाने, उनके दुखों में हाथ बटाने एवं पिछड़े हुओं को आगे बढ़ाने के लिए यथा अवसर मन वचन कर्म से जो कुछ बन पड़े वह करते रहें। अपनी दिनचर्या में से कुछ समय निश्चित रूप से सेवा कार्य के लिए देना चाहिए और इसे बात के धनी प्रणवीर सत्पुरुषों की तरह आजीवन निभाते रहने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। कभी कोई व्यवधान आ पड़े तो उसे पुनः प्रारंभ कर देना चाहिए। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार स्थानीय आवश्यकता और परिस्थिति को देखते हुए सेवा कार्यों के लिए हर कोई छोटा मोटा कार्यक्रम आसानी से बना सकता है। अमृतलाल ठक्कर इंजीनियर थे। जिस क्षेत्र में काम करते थे वह अछूतों का था। गंदगी, बीमारी, गरीबी के कारण उनकी दशा दयनीय थी। ठक्कर नौकरी से बचा समय इनकी सेवा में लगाते। इतने से ही उनकी स्थिति में भारी सुधार परिवर्तन दिखने लगा। ठक्कर विचारने लगे, क्यों न समूचा जीवन इसी पुनीत कार्य में लगाया जाए। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और गांधी जी के सहयोग से हरिजन सुधार आंदोलन को देशव्यापी बना सके। समाज सेवियों में उनका नाम अविस्मरणीय रहेगा। हमें सेवा को जीवन के एक आवश्यक व्रत के रूप में ग्रहण करना चाहिए। सेवा की साधना कोई भी किसी भी परिस्थिति में कर सकता है। इसके लिए कोई विशेष योग्यता या धन की आवश्यकता नहीं होती। यदि हमें सेवा की इच्छा हो तो अत्यंत व्यस्त जीवन में से भी समय निकाल सकते हैं। सेवा के लिए आवश्यकता है उत्कृष्ट अभिलाषा और प्रबल भावना की। सेवा को जीवन साधना का अंग मानकर हम आंशिक रूप में ही चालू कर सकते हैं। अधिक नहीं, प्रतिदिन 1-2 घंटे ही निकाल लें तो बहुत है और वह किसी के लिए कठिन नहीं है। जब लोग खेल कूद, मनोरंजन, सैर सपाटों के लिए समय निकाल लेते हैं तो कोई कारण नहीं कि वे प्रतिदिन कुछ भी समय सेवा जैसी उत्कृष्ट साधना के लिए न निकाल सकें। सेवा के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता। इसके लिए किसी दिखावे की भी आवश्यकता नहीं है। सच्चा सेवक वही है जो बिना प्रदर्शन अपना कार्य करता रहे। सेवा कार्य किसी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य समझकर किया जाता है। सेवा कार्यों में केवल दूसरों का हित होता हो, अपना कुछ भी भला न होता हो, यह सोचना गलत है। आत्मिक संतोष, प्रफुल्लता और सद्भावनाओं के अनेक गुण अपने व्यक्तित्व में विकसित होते हैं। उदारता, दया, सहिष्णुता, करुणा, वाणी में मधुरता आदि कई सद्गुणों का प्रादुर्भाव और विकास होता है, जिनके कारण सेवाभावी मनुष्य अन्य सामान्य लोगों की अपेक्षा द्रुत गति से महानता की ओर सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसे अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक सद्भाव व सहयोग मिलता है। व्यक्तित्व में महानता भी सेवा धर्म अपनाने से ही आती है। महात्मा गांधी अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमों में भी सेवा का अवसर
निकाल ही लेते थे और उनकी सेवा निष्ठा ने ही उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी के स्तर तक पहुंचाया। सेवा साधना सभी दृष्टि से मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक है। नैतिक, सामाजिक, भौतिक और आत्मिक उन्नति के लिए सेवा मार्ग अपनाना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। सेवा भाव रखने वाले व्यक्ति को जाति, धर्म, छूत अछूत की भावना से परे होना चाहिए। दीन दुखियों की सेवा करने वाला स्वयं परमेश्वर स्वरूप होता है। निस्वार्थ भाव से की हुई सेवा सतत फलीभूत होती है। बाबा साहब आमटे एक साधारण वकील थे। चाहते तो अपना गुजारा भली भांति चला सकते थे, परंतु उनके अंतः से निःसृत सद्भाव ने उनकी दिशाधारा ही बदल दी। अपंगों, कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। उन्हें स्वावलंबी बनाया तथा यह प्रमाणित किया कि दुर्दैव को भी चुनौती दी जा सकती है। रोग की चिकित्सा व शल्य क्रिया द्वारा यथासंभव रोगियों को कार्य करने योग्य बना देने के कार्य में उनके परिवार ने भी योगदान किया। शासन व जनता से भी सहयोग सम्मान मिला। आज भी आश्रम के संचालन का सारा व्यय तथा आसपास के क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों का दायित्व से स्वावलंबी कुष्ठ रोगी ही उठाते हैं। जो भिखारी बन जगह जगह मारे मारे फिरते थे, उनके लिए तो वे देवदूत ही हुए। सद्भाव जिनके अंदर कूट कूट कर भरा हो, उनसे सेवा धर्म निभाए बिना रहा ही नहीं जाता। परिस्थितियां कुछ भी हों, वे अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। अंतःकरण की यह सदाशयता ही उन्हें महान बनाती है। आदमी काम की अधिकता से नहीं, वरन उसे भार समझकर अनियमित रूप से करने पर थकता है। विपत्तियों से डरिए नहीं, जूझिए। मनुष्य की इच्छा हो या ना हो, जीवन में परिवर्तनशील परिस्थितियां आती रहती हैं। आज उतार है तो कल चढ़ाव। चढ़े हुए गिरते हैं और गिरे हुए उठते हैं। आज उंगली के इशारे पर चलने वाले अनेक अनुयायी हैं तो कल सुख दुख की पूछने वाला एक भी नहीं रहता। रंग कहाने वाला एक दिन धनपति बन जाता है तो धनवान निर्धन बन जाता है। जीवन में इस तरह की परिवर्तनशील परिस्थितियां आते जाते रहना नियति चक्र का सहज स्वाभाविक नियम है। अधिकांश व्यक्ति सुख, सुविधा, संपन्नता, लाभ, उन्नति आदि में प्रसन्न और सुखी रहते हैं, किंतु दुख, कठिनाई, हानि आदि में दुखी और उद्विग्न हो जाते हैं। यह मनुष्य के एकांगी दृष्टिकोण का परिणाम है और इसी के कारण कठिनाई, मुसीबत, कष्ट आदि शब्दों की रचना हुई। वस्तुतः परिवर्तन मानव जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण, सहज और स्वाभाविक है जितना रात और दिन का होना, ऋतुओं का बदला, आकाश में ग्रह नक्षत्रों का विभिन्न स्थितियों में गतिशील रहना, किंतु केवल सुख, लाभ, अनुकूल परिस्थितियां की ही चाह के एकांगी दृष्टिकोण के फलस्वरूप मनुष्य दुख, कठिनाई और विपत्तियों में रोता है। दूसरों को अथवा ईश्वर को अपनी विपरीतताओं के लिए कोसता है, शिकायत करता है, किंतु इससे तो उसकी समस्याएं बढ़ती ही जाती हैं, घटती नहीं। कठिनाइयां जीवन की एक सहज स्वाभाविक स्थिति है, जिन्हें स्वीकार करके मनुष्य अपने लिए उपयोगी बना सकता है। जिन कठिनाइयों में कई व्यक्ति रोते हैं, मानसिक क्लेश अनुभव करते हैं, उन्हीं कठिनाइयों में दूसरे व्यक्ति नवीन प्रेरणा, नव उत्साह पाकर सफलता का वरण करते हैं। सबल मन वाला व्यक्ति बड़ी कठिनाइयों को भी स्वीकार करके
आगे बढ़ता है तो निर्बल मन वाला सामान्य सी कठिनाई में भी निश्चेष्ट हो जाता है। परीक्षा की कसौटी पर प्रतिष्ठित हुए बिना कोई भी वस्तु उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर सकती, न उसका कोई मूल्य ही होता है। सोना भीषण गर्मी में तपकर ही शुद्ध और उपयोगी होता है। कड़ी धूप में तपने पर ही खेतों में खड़ी फसल पकती है। आग की भयानक गोद में पिघलकर ही लोहा सांचे में ढलने के उपयुक्त बनता है। जन जन द्वारा पूजी जाने वाली मूर्ति पर पैनी छैनी की असंख्य चोटें पड़ती हैं। परीक्षा की अग्नि में तपकर ही वस्तु शक्तिशाली, सौंदर्य युक्त और उपयोगी बनती है। मनुष्य भी कठिनाइयों में तपकर ही उत्कृष्ट, सौंदर्य युक्त, प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बनता है। जीवन को अधिक उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण बनाने के लिए मनुष्य को उतनी ही अधिक कठिनाइयों और परेशानियों में से गुजरना पड़ेगा। वस्तुतः कठिनाइयाँ, दुख, परेशानियाँ जीवन की कसौटी हैं, जिनमें मनुष्य के व्यक्तित्व का रूप निखरता है। कठिनाइयाँ मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन्हें खुले हृदय से स्वीकार करके मानसिक विकास प्राप्त किया जा सकता है। कठिनाइयों में खुलकर खेलने से इच्छा शक्ति प्रबल होती है और बड़े बड़े काम करने की क्षमता प्राप्त होती है। कठिनाइयों में मनुष्य की आंतरिक शक्तियाँ एकत्रित और संगठित होकर काम करती हैं। जीवन की कोई भी साधना कठिनाइयों में होकर निकलने पर ही पूर्ण होती है। इस तरह मनुष्य चाहे तो कठिनाइयों को वरदान बना सकता है और अभिशाप भी। आवश्यकता इस बात की है कि कसौटी पर सफल होने के प्रयास न छोड़ें, अपनी साधना जारी रखें। जो मनुष्य कठिनाइयों का खुले दिल से स्वागत करता है, उनके साथ खेलता है, वह स्वयं तो उससे मिलने वाले लाभ प्राप्त करता ही है, किंतु दूसरों के लिए प्रेरणा और आदर्श बन जाता है। एक कायर सैनिक को रण से भागता देखकर कई सैनिक भाग निकलते हैं। इसके विपरीत एक योद्धा जो अपने कर्तव्य को सामने रखकर कठिनाइयों में भी लड़ता रहता है, उसे देखकर अन्य सैनिक भी प्रेरणा और उत्साह प्राप्त कर लड़ते रहते हैं। उनकी वीरता के भाव जागृत होते हैं। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसे जीवन में कभी मुसीबतों का, विपत्तियों का सामना न करना पड़ा हो। दिन और रात के समान सुख दुख का काल चक्र सदा घूमता ही रहता है। जैसे दिन के बाद रात्रि का आना अवश्यंभावी है, वैसे ही सुख के बाद दुख का आना भी अनिवार्य है। इससे मनुष्य के साहस, धैर्य, सहिष्णुता और आध्यात्मिकता की परीक्षा होती है। विपत्तियां वास्तव में और कुछ नहीं, केवल हमारी प्रतिकूलताएं हैं। हम जिन वस्तुओं की, जिन परिस्थितियों की इच्छा करते हैं, उनका प्राप्त न होना ही विपत्ति कहलाता है। हमारा जीवन सादा, स्वावलंबी और सहिष्णु बनने पर विपत्तियों से हमें कम पाला पड़े, यदि पाला पड़ा भी तो हम उसे सहते हुए सहज भाव से स्वीकार कर उस पर हावी हो सकेंगे। विपत्तियां साहस के साथ कर्म क्षेत्र में बढ़ने के लिए चुनौती हैं। हम उनसे घबराएं नहीं। बहुत सी मुसीबतें तो केवल काल्पनिक होती हैं। छोटी मोटी बातों को तूल देकर हम व्यर्थ ही अपने चारों ओर भय का भूत खड़ा कर लेते हैं। सुबोध राय का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। 6 वर्ष की आयु में ही एक दिन लेटे लेटे उनकी नेत्र ज्योति चली गई। उन्होंने निश्चय किया कि ज्ञान चक्षुओं का उपयोग करेंगे। अंध विद्यालय में भर्ती हुए। एमए प्रथम श्रेणी में पास किया। छात्रवृत्ति मिली तो इंग्लैंड,
अमेरिका पढ़ने चले गए। उनकी कुशाग्र बुद्धि देखकर एक बंगाली विदुषी ने उनसे विवाह कर लिया। डॉक्टर सुबोध राय ने पीएचडी करने के उपरांत अपना जीवन अंधों के विद्यालय बनाने तथा उनके कल्याण की संस्थाएं बनाने में लगाया। ऐसी भी कई विपत्तियां हो सकती हैं जिनका साहस पूर्वक मुकाबला करने पर भी हमारा घोर अनिष्ट कर दें, पर हमें उसे भी ईश्वरीय विधान मानकर सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इससे हमारा आंतरिक मनोबल बढ़ेगा और हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति अर्जित कर सकेंगे। हमें हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलित, शांत और स्थिर रखना चाहिए। हमें अपने से अधिक संपन्न और सुखी व्यक्तियों को देखकर ईर्ष्यालु एवं खिन्न होने की बजाय करोड़ों अपने से अधिक दुखी, शक्तिहीन एवं अभावग्रस्त लोगों की ओर देखकर संतोष मानना चाहिए कि हम पर भगवान की बड़ी दया है। स्मरण रखिए, विपत्तियां केवल कमजोर, कायर और निठल्ले को ही डराती, धमकाती और पराजित करती है और उन लोगों के वश में रहती हैं जो उनसे जूझने के लिए कमर कसकर तैयार रहते हैं। इस प्रकार के दृढ़ संकल्प वाले कर्मठ व्यक्ति कभी अपने जीवन में निराश नहीं होते, अपितु वे दूसरे निराश एवं हताश व्यक्तियों के लिए प्रेरणा के केंद्र बन जाते हैं। रामकृष्ण, महावीर, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों के जीवन संकटों और विपत्तियों से भरे हुए थे, पर वे संकटों की तनिक भी परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य मार्ग पर अविचल और अबाध गति से अग्रसर होते रहे। फलतः वे अपने उद्देश्य में सफल हुए और आज संसार उन्हें ईश्वरीय अवतार मानकर पूजता है। विपत्तियों एवं कठिनाइयों से जूझने में ही हमारा पुरुषार्थ है। यदि हम कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो उसमें अनेक आपत्तियों का मुकाबला करने के लिए हमें तैयार ही रहना चाहिए। जिन्होंने इस रहस्य को समझकर धैर्य का आश्रय ग्रहण किया है, संसार में वे ही सुखी समझे जाते हैं। धैर्य की परीक्षा सुख की अपेक्षा दुख में ही अधिक होती है। महापुरुषों की यह विशेषता होती है कि दुखों के आने पर वे हमारी तरह अधीर नहीं हो जाते। उन्हें प्रारब्ध कर्मों का भोग समझकर वे प्रसन्नतापूर्वक सहन करते हैं। अपने प्रियजन के वियोग से हम अधीर हो जाते हैं। क्या वह हमारी अधीरता को देखकर लौट जाएंगे? यदि नहीं तो हमारा अधीर होना व्यर्थ है। जीवन की आवश्यक वस्तुएं जब प्राप्त नहीं होती हैं तो हम अधीर हो जाते हैं। छोटी मोटी कठिनाइयां सामने आने पर हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। अभाव को दूर करने एवं कठिनाई को पार करने का रास्ता ढूंढने की अपेक्षा हम अपना समय और शक्ति घबराने में खर्च करते हैं। क्या करूं, कहाँ जाऊं, ऐसे अधीरता के विचारों में विकल हुए रोया करते हैं। शरीरधारी ऐसा कोई भी नहीं है जिसने विपत्तियों के कड़वे फलों का स्वाद न चखा हो। फिर हम अधीर क्यों हों? बस विवेकी और अविवेकी में यही अंतर है। जरा, मृत्यु और व्याधियां दोनों को ही होती हैं, परंतु मूर्ख विकल होकर विपत्तियों को और बढ़ा लेता है। किसी भी महापुरुष का जीवन उठाकर देख लीजिए, वह कठिनाइयों का एक जीता जागता इतिहास मिलेगा। किसी उद्देश्य के लिए जीवन भर कठिनाइयों से जूझते रहना ही महापुरुष होना है। कठिनाइयों से गुजरे बिना कोई भी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। विद्वानों का कहना है कि जिस उद्देश्य का मार्ग
कठिनाइयों के बीच होकर नहीं जाता, उसकी उच्चता में संदेह करना चाहिए। ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जो असुविधापूर्ण परिस्थितियों में रहे, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ा। साथ ही जिन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं थी, उन्होंने भी कठिन कामों को हाथ में लेकर कठिनाइयों को इच्छापूर्वक आमंत्रित किया। ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री चर्चिल बचपन में तुतलाते थे। उन्होंने वाणी पर अधिकार करने का फैसला किया और घोर परिश्रम से वे कुशल वक्ता बने। अपने व्यक्तित्व को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए ही भारतीय ऋषि मुनियों ने तपस्या का कष्ट साध्य जीवन अपनाया, कष्ट और कठिनाइयों का अनुभव पाया हुआ व्यक्ति दूसरों के दुख दर्द को ठीक ठीक समझ लेता है और सामर्थ्य भर सहायता करने की कोशिश करता है। उसमें सहानुभूति, सौहार्द, सहयोग तथा संवेदना जैसे दैवी गुण आ जाते हैं। कष्ट पाया हुआ व्यक्ति दूसरों को सताने और दुख देने से डरता है। कष्ट और कठिनाइयां मनुष्य के अहंकार को नष्ट करके उसमें विनम्रता, श्रद्धा और भक्ति के भाव भर देती हैं। कठिनाइयों की कृपा से ऐसे अनेक गुण पाकर मनुष्य का चरित्र चमक उठता है। कठिनाइयां मनुष्य को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाती हैं। कठिनाई से उपार्जित सुख साधनों में जितना संतोष होता है, उतना सहज उपलब्ध साधनों में नहीं। कठिनाइयां मनुष्य जीवन के लिए वरदान रूप ही होती है। कष्ट और कठिनाइयों को जो व्यक्ति विवेक और पुरुषार्थ की कसौटी समझकर परीक्षा देने में नहीं हिचकते, वे जीवन की वास्तविक सुख शांति को प्राप्त कर लेते हैं। केवल मात्र सुख सुविधाओं से भरा जीवन अधूरा है। जब तक मनुष्य दुखों का अनुभव नहीं करता, कष्टों को सहन नहीं करता, वह अपूर्ण ही रहता है। मनुष्य की पूर्णता के लिए दुख तकलीफों का होना आवश्यक है। दुखों की आग में गले बिना मनुष्य के मानसिक मल दूर नहीं होते, और जब तक मल दूर नहीं होते, मनुष्य अपने वास्तविक रूप में नहीं आ पाता। जहाँ दुख की अनुभूति नहीं, वहाँ ईश्वर की अनुभूति असंभव है। यही कारण है कि भक्तों ने ईश्वर के समीप रहने के साधन के रूप में दुख को सहर्ष स्वीकार किया है। कष्ट और कठिनाइयों को दुख मूलक मानकर जो इनसे भागता है, उसे ये दुख रूप में ही लग जाती है, और जो बुद्धिमान इन्हें सुख मूलक मानकर इनका स्वागत करता है, उसे देवदूतों के समान वरदायिनी होती है। हम केवल सुख, प्रसन्नता, लाभ, सफलता की ही आकांक्षा रखते हैं। इसके विपरीत दुख, कठिनाइयों, परेशानियों, समस्याओं से हम कतराते हैं। उस स्थिति में हम में से बहुत से रोने लगते हैं। चिंता, शोक, क्लेश, अशांति में घुल मिलकर असमय में ही जीवन नष्ट कर देते हैं। दूसरे ऐसे भी लोग होते हैं जो इन कठिनाइयों को ही अपने विकास, उत्थान, महानता तथा प्रगति का साधन बना लेते हैं। कठिनाइयों में रोने के बजाय उनके समाधान का मार्ग ढूंढना ही रोग का सही इलाज है। इसलिए संकट के समय अपने समस्त बुद्धि, विवेक और प्रयत्नों को इनके हल करने में लगा देना चाहिए। इससे 3 लाभ होंगे। जब समस्त शक्तियां एकाग्र होकर किसी एक क्षेत्र में काम करेंगी, तो संतोषजनक समाधान भी मिलेगा। दूसरा, साथ ही शक्तियां अधिक सक्षम और विकसित होंगी। तीसरा, बुद्धि, विवेक, अनुभव बढ़ेंगे। मनुष्य के व्यस्त रहने से कठिनाइयों के प्रति शोक, चिंता एवं उद्विग्नता में डूबने के लिए कोई समय ही नहीं मिलेगा। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, व्यस्त मनुष्य को आंसू बहाने के लिए कोई समय नहीं रहता। कठिनाई
एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति सुदृढ़, प्रबुद्ध एवं अनुभवी बनता है। कठिनाइयाँ जीवन की कसौटी हैं जिनमें हमारे आदर्श, नैतिकता एवं शक्तियों का मूल्यांकन होता है। नेपोलियन नाटा था और गरीब घर में पैदा हुआ था।